Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? I am Sundar Sir. कैसे हो दोस्तों? एक बार फिर स्वागत है आप सबका सुंदर सर्स क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अपनी सीरीज इस समय चली हुई हमारी वर्ब की, तो आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ब्स एंड इट्स काइंड्स। ये देखिए, एक बहुत ही थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन वाला टॉपिक सा होता है कि वर्ब्स क्या है। कई बार हम देखते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के क्या है, यानी एक पूरा सा जो है एक ट्री बन जाता है इस चीज़ का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, नॉन फाइनाइट्स कौन से होते हैं, उनके रूप क्या होते हैं, उनकी फॉर्म जो है वो क्या होती है। तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्ब्स और इसकी काइंड्स के बारे में जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर करने का। और जैसा कि पता है आपको, इससे पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने जो है वो ये चीज़ को लेके आपको जीरेंट के बारे में बताया था, वर्ब्स के कुछ बेसिक रूल्स भी आपको बताए थे। तो कुछ एक आप स्टूडेंट्स के कुछ जो मेरे पास सुझाव आए, कुछ कमेंट्स आए, जिनके ज़रिए उन्होंने इस चीज़ के लिए जो है थोड़ा सा कहा कि पहले इस कंसेप्ट को एक बार क्लियर किया जाए, बहुत से कुछ डाउट्स होते हैं। तो मैं आपके ही परामर्श पर, आपके ही एक कह सकते हैं एडवाइस, सजेशन पर जो है मैं पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा मैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बीच में क्या डिफरेंस है, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब का रूप क्या होता है। तो इसमें मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा। तो आप अंत तक जो है मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो आपको बताऊंगा फाइनाइट से इन्फिनेटिव्स के बारे में। तो उसके साथ भी ये पूरी सीरीज जो है अपनी कंप्लीट करने के बाद ही हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो लीजिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का अपना ये टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है हमारे की वर्ब्स और इसके प्रकार की, कितने प्रकार, यानी वर्ब्स क्या कैसे होती है। तो अगर हम वर्ब्स को कैटेगराइज करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्ब्स को, तो एक हमारे पास वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो अगर आप इसको अगर परिभाषा के तौर पे अगर इसकी आप देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब होती है हमारी, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो फाइनाइट वर्ब वो होती है कि जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज हो जाती है, तो वो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। मीन्स से अगर हम यहाँ कहें कि फाइनाइट वर्ब्स, यानी सिंपल भाषा में करें हम, चेंजेस अकॉर्डिंग टू नंबर एंड जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर की वजह से चेंज हो जाती हो, या उसका टेंस की वजह से अगर उसका चेंज हो जाता हो, तो ऐसी वर्ब्स को हम बोलते हैं आपकी फाइनाइट वर्ब। इसके आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता सकता हूं इसके, कि एग्जाम्पल इसके कौन कौन से मुख्य एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आई लव माई पेरेंट्स। अब इसी प्रकार से जैसे अगर हम यहां करें, ही लव्स हिज पेरेंट्स। अगर हम इसी को अगर आगे और ले, जैसे दे लव्ड देयर पेरेंट्स बिफोर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इन सेंटेंसेस को अगर आप देखें या जाएं इनके पीछे, तो अब देखिए इसमें जो वर्ब हमारे पास, यहाँ हमारे पास है वर्ब लव। यहाँ पर भी वर्ब तो सेम है लव, लेकिन यहाँ इसका रूप बदल गया, यहाँ हो गया इसका लव्स। अब वर्ब तो यहाँ पर भी लव है, बट यहाँ चेंज हमारे पास क्या हो गया, लव्ड। तो अब देखेंगे तीनों सेंटेंसेस में ये चेंज हो गई है। यहाँ चेंज हुई है सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। यहाँ फर्स्ट पर्सन था,
तो फर्स्ट पर्सन था तो इसके साथ केवल फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की। अब यहाँ पर फर्स्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो वर्ब्स के साथ हमने एस और यस, यानी यहाँ ये चेंज हो गई। और यहाँ अगर आप देखिए कि आप यहाँ पर सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन का प्रभाव नहीं बल्कि टेंस का प्रभाव पड़ा, टेंस की वजह से भी इसका रूप बदल गया। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना आपने कि जो वर्ब्स सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर या फिर उसके टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है तो वो हमारी वर्ब्स कहलाती है फाइनाइट वर्ब्स। अब हम बात करते हैं हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स में सिंपली बात है, इसके बिल्कुल अपोजिट होता है कि ऐसी वर्ब्स जो कि सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर या टेंस की वजह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वो होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। किसके कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नॉन फाइनाइट के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक आई वॉन्ट टू लर्न, ही wants to learn। तो फ्रेंड्स अब नॉन फाइनाइट के एग्जाम्पल आप देखिए कि जैसे कि आई वॉन्ट टू लर्न, ही वॉन्ट्स टू लर्न, और इसी प्रकार से जैसे हम और भी कई कर सकते हैं। तो अब इनमें देखिए, अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट जो है आई है, यहाँ पर हमारे पास ही है, उसके बावजूद भी अगर आप देखिए तो टू लर्न जो है हमारे पास ये नहीं बदला, यानी जो सब्जेक्ट था उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसके। अगर इसका मोर जैसे ही wanted टू लर्न, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में आपने देखा कि टेंस पास्ट टेंस होते हुए भी वर्ब हमारी जो है वो अनचेंज रही है। तो आप तीनों में देखिए यहाँ पर वर्ब जो है हमारे पास अनचेंज है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नॉन फाइनाइट्स जो वर्ब्स होती है वो सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर या फिर टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलती, ऐसी वर्ब्स को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट्स। अब आप फ्रेंड्स देखेंगे कि जो हमारे पास अब बात आती है हमारी कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स जो है, अगर हम इसको ले तो नॉन फाइनाइट्स वर्ब हमारे पास कौन कौन सी होती है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब हमारे पास तीन प्रकार से होती हैं। पहला होता है हमारे पास इन्फिनेटिव, दूसरे होते हैं हमारे पास जेरंड, और तीसरा हमारे पास होता है पार्टिसिपल। तो अगर हम इनको आगे कैटेगराइज करते हैं, आगे और डिवाइड करते हैं, तो इन्फिनेटिव हमारे पास दो प्रकार के होते हैं इन्फिनेटिव। पहला जिसको हम बोलते हैं टू इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विद टू, जिसकी फॉर्म क्या होती है, जिसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारी होती है टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का दूसरा रूप हमारे पास होता है बेयर इन्फिनेटिव, जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो यहां केवल क्या देखेगा आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें टू नहीं लगता, तो ये हमारा बोलते हैं इसको हम बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो ये हमारा इन्फिनेटिव का पूरा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जेरंड की। तो जेरंड को वैसे मैंने पिछले लेसन में भी मैंने आपको जेरंड के बारे में बताया था, फिर बता देता हूं। जेरंड जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, उसकी फॉर्म क्या होती है, वर्ब प्लस आईएनजी जो है अगर लगता है वर्ब के साथ तो वो हमारा बन जाता है जेरंड। और ये ध्यान रखना है कि जो जेरंड होता है हमारा वो काम क्या करता है, मैंने आपको बताया था वो क्या काम करता है, जेरंड वर्क्स एज अ वर्बल नाउन, एक नाउन का काम करता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो जेरंड होता है वो वर्बल नाउन का काम करता है और वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है तो वो हमारा जेरंड बन जाता है। अब बात आती है हमारी पार्टिसिपल की। फ्रेंड्स पार्टिसिपल जो है वो हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा हमारे पास है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा हमारे पास होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो तीनों की फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी होती है। देखिए वर्ब के साथ आईएनजी, यहां पर भी वर्ब के साथ आईएनजी, और इसका अंतर मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि दोनों में अंतर क्या है। फिर एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि जैसे जेरंड हमारे पास वर्बल नाउन का काम करती है, उसी प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एक एडजेक्टिव का काम करता है। ये आपने ध्यान रखना है, दोनों में यही अंतर है कि जेरंड नाउन का काम करती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये आपका फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल की। अब बात आती है हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल।
तो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है हमारे पास वो वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं, पास्ट फॉर्म होती है वर्ब की हमारे पास, तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो उससे बनता है हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल भी बहुत सारे केसेस में या तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करते हैं या फिर हम इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। तो इसके बाद तीसरी बात जो हमारे पास आता है, तीसरा, वो है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो फ्रेंड्स परफेक्ट पार्टिसिपल के दो रूप होते हैं, एक होता है हमारे पास एक्टिव फॉर्म में, दूसरा होता है पैसिव फॉर्म में। जब आप एक्टिव फॉर्म में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हो तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हम, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप इसका पैसिव वॉइस के रूप में पैसिव फॉर्म अगर यूज करेंगे हम इसका, तो इसकी फॉर्म बन जाती है हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से आप ये अंतर इसमें से आप अच्छी तरीके से पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा मेरा प्रयास कि आपको वर्ब्स और इसके कुछ जो काइंड्स है उसको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का, कि किस प्रकार से हम दोनों के बीच यानी इन चीज़ों को एक्सप्लेन समझ सकते हैं कि हमारे पास इन्फिनेटिव जो है, पहली बात तो हमने ये देखा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर क्या है। उसके बाद हमने नॉन फाइनाइट्स को लिया, तो नॉन फाइनाइट्स जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, जो कि सीरीज मैंने इससे पहले वीडियो चली भी हुई है। तो उसके हमने देखा तीन रूप है इसमें, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव आगे दो प्रकार के मैंने आपको बता दिया, फॉर्म क्या होती है आपको बता दिया कि इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में ध्यान देखिए, आप देखना मत भूलिए, नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको टॉपिक लेके आऊंगा वो मैं आपको इन्फिनेटिव का ही लेके आ रहा हूं। इन्फिनेटिव को ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, जैसे अपने जीरेंड का मैंने एक्सप्लेन किया था उसी प्रकार से मैं टॉपिक लेके आऊंगा आपको इन्फिनेटिव का, कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं, कहां कहां यूज होते हैं। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन के अंदर आपको इन्फिनेटिव्स का यूज करने के लिए कौन कौन सी ट्रिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जो है वीडियो की ये सीरीज देखना मत भूलिए। उसके बाद जेरेंड और पार्टिसिपल है, जेरेंड का हो चुका है, और इन्फिनेटिव के बाद मैं आपके सामने जो वीडियो एक्सप्लेन करूंगा वो होगा आपका हमारा अगला टॉपिक पार्टिसिपल्स का। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि मेरी ये सीरीज जो है आपको पूरी तरीके से वर्ब और इसका जो काइंड्स वगैरह है इसके कंसेप्ट को बिल्कुल आसानी से क्लियर करेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए मेरे इस वीडियो में इतना ही है, तो आप बने रहिए मेरे साथ, इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। बहुत जल्दी मैं आपके सामने नई वीडियो अभी नए टॉपिक के साथ लेके आ रहा हूं, तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। और देखिए वही बात है, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।